हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं एक आईपीओ का एनालिसिस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ कल से शुरू हो रहा है एंड इसी वजह से हमने ये कोशिश करी है इस वीडियो में कि हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस आईपीओ के आपके सामने लाए ताकि आप इस पोजीशन में रह सके जहां पर आप डिसाइड कर सके कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें यहां पर बनती है। अब एएमसी इंडस्ट्री का ये कोई पहला आईपीओ नहीं है, 4-5 प्लेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है। तो हम मोस्ट एनालिसिस में एक कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे क्योंकि ये बिजनेस एक जैसा ही है। कोई किसी भी एएमसी के पास कोई ऐसा डिस्टिंक्ट एडवांटेज नजर नहीं आता जो उनको एज अ बिजनेस अलग रखे फ्रॉम अदर एएमसीज। तो इसी वजह से हमने मोस्ट चीजें यहां पर जो एनालाइज की है वो एक कंपैरेटिव बेसिस पर की है ताकि हम बाकी एएमसीज को एक बेंचमार्क रखकर ये इवैल्यूएट कर सके कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स किस तरह के हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी के इशू डिटेल्स के बारे में समझकर। अराउंड 10,600 करोड़ का इशू है, तो काफी बड़ा इशू है ये। कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, राइट। तो प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई और प्रूडेंशियल ये दो एएमसीज का ये बेसिकली एक काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर जैसा था, जहां पर बहुत बार इससे पहले भी बाहर की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उन्होंने इंडिया की कंपनीज के साथ टाई अप किया है। उसमें से एक ये सक्सेसफुल एसेट मैनेजमेंट का वेंचर माना जा सकता है। करंटली कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। 51% शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक के पास है एंड 49% शेयर होल्डिंग जो है वो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के पास है। अब प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स थोड़ा सा स्टेक यहां पर बेचना चाहता है। दैट वाज द रीजन फॉर दिस आईपीओ। क्योंकि फंडामेंटली आप समझिए एएमसी बिजनेस ऐसा बिजनेस है, स्पेशली अगर वो एस्टैब्लिश बिजनेस होगा तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनफैक्ट यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है उसका करे क्या, राइट। तो आईपीओ का रीजन ये है कि प्रूडेंशियल को थोड़ी सी स्टेक जो है वो यहां पर बेचनी थी। तो इस आईपीओ के थ्रू जो भी ऑफर फॉर सेल है वो कंप्लीटली प्रूडेंशियल शेयर होल्डिंग प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन का ऑफर फॉर सेल है। तो जो 49% स्टेक है वो प्रूडेंशियल का आईपीओ के बाद अराउंड 38-39% का हो जाएगा। 10% जो है वो पब्लिक होल्डिंग यहां पर हो जाएगा। सो एंटायर ओएफएस इज डन बाय प्रूडेंशियल होल्डिंग्स टू सेल पार्ट स्टेक इन द कंपनी। तो चलिए समझते हैं पहले कि कंपनी का जो एयूएम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो एयूएम है वो किस तरह से करंटली दिखाई देता है। सो किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह इनके पास सारे ही टाइप्स के जो है म्यूचुअल फंड्स है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, डेट फंड्स, ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स, आर्बिट्राज फंड, लिक्विड स्कीम्स। तो एज ऑफ सितंबर एंड इनका जो इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है वो 5.67 लाख करोड़ का एयूएम इनका है, राइट। अगर हम मार्च 23 से कंपेयर करें तो ये 39% की सीएजीआर ग्रोथ से ग्रो हुआ है। आगे हम इंडस्ट्री से भी कंपैरिजन करने वाले, पहले हम सब सिर्फ समझ लेते हैं कि इनका एयूएम आता कहाँ कहाँ से। डेट फंड्स में इनका अराउंड 2 लाख करोड़ का एयूएम है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स में अराउंड 1.51 लाख करोड़ का है। आर्बिट्राज फंड्स में 32,000 करोड़, लिक्विड एंड ओवरनाइट स्कीम्स में 66,000 करोड़ का एयूएम कंपनी का है। सो टोटल म्यूचुअल फंड का एयूएम कंपनी का अराउंड 10 लाख करोड़ का करंटली है, जो 33% से ग्रो हुआ है इन द लास्ट 2.5 ईयर्स। इसके अलावा कंपनी पीएमएस, एआईएफ और एडवाइजरी ये सारी चीजें भी ऑफर करती है, जिसे अल्टरनेट्स बिजनेस कहा जाता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है ये। तो यहाँ पर अराउंड 73,000 करोड़ का एयूएम कंपनी का है। तो इससे इस तरह से इनका टोटल क्वार्टरली एवरेज एयूएम जो है एज ऑन सितंबर एंड दैट इज 10.88 लाख करोड़, राइट। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है दैट करंटली स्टैंड्स एट अराउंड 72 लाख करोड़। तो उसमें से 10 लाख करोड़ जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के हैं। सो टोटल एयूएम जो है कंपनी का वो 33% से ग्रो हुआ है इन द लास्ट 2.5 ईयर्स। अगर हम एएमसी वाइज कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ एयूएम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया, द लार्जेस्ट बीइंग एसबीआई म्यूचुअल फंड, राइट। तो एज ऑफ एंड ऑफ सितंबर ऑब्वियसली 10.15 लाख करोड़ का एयूएम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का है। एसबीआई का 12 लाख करोड़ का है। यू कैन सी दिस एज पर दिस टेबल। हमने यहाँ पर ग्रोथ रेट्स भी रखे हैं कि सीएजीआर टर्म्स में लास्ट 2 इयर्स में किस तरह का ग्रोथ कंपनी के एयूएम में रहा है एंड मार्केट शेयर कैसा है। तो 13% का मार्केट शेयर आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का है। अगर हम देखें कि इंडस्ट्री ग्रोथ कितनी रही है तो लास्ट 2 इयर्स में FY23 से FY25 तक इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इटसेल्फ हैज बीन 30%। तो इंडस्ट्री ही काफी अच्छी ग्रो हुई है, राइट। फाइनेंशियलाइजेशन ये जो थीम है वो इंडिया में इट इज जस्ट स्टार्टिंग आउट। अभी हम देख रहे हैं, आगे हम इंडस्ट्री की भी बात करने वाले, बट अभी वी आर जस्ट सीइंग एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां पर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इज जस्ट स्टार्टिंग टू राइज। तो ऐसे समय में ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ भी काफी अच्छी दिखी है, 30% की तो इंडस्ट्री ग्रोथ ही दिखी है।
तो कौन से ऐसे एएमसीज है जिन्होंने इंडस्ट्री से बेटर ग्रो किया है इन द लास्ट 2 years? तो वो अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी हैज ग्रोन बाय 33%, एचडीएफसी एएमसी हैज आल्सो ग्रोन बाय 32%, निप्पॉन इंडिया एएमसी हैज ग्रोन बाय 34%, इसके अलावा यूटीआई एएमसी हैज आल्सो ग्रोन बाय 31%. सो टॉप 10 एएमसीज अगर हम देखें तो उसमें से ये 4 एएमसीज रहे हैं जो इंडस्ट्री से बेटर ग्रो हुए हैं इन द लास्ट 2 years. जब हम एएमसी बिजनेस समझ रहे हैं तो हमें एक असेट मैनेजमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. असेट मैनेजमेंट कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाएगी? इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में, क्योंकि यहां पर आपकी जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो जो यहां पर चार्ज किया जाता है वो ज्यादा होता है. जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो असेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए इनकम रहेगी, राइट? तो ऐसे में जो कैश का होता है किसी भी एएमसी बिजनेस का, वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हमेशा होते हैं. डेट फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, लिक्विड फंड्स में, यहां पर आप ऑब्वियसली कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हो तो उस एएम की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी इक्विटी ओरिएंटेड एएम की होती है. तो उसका कंपैरिजन भी करना इंपॉर्टेंट है. इससे पहले जो हमने देखा था वो टोटल एएम था. अब अगर इक्विटी एएम देखें तो पूरी एएमसी इंडस्ट्री हैज ग्रोन बाय 36%, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ रेट फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल. अगर हम पिछले 2 साल का CAGR देखें फॉर ऑल दी टॉप 10 AMCs, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स इक्विटी AUM हैज ग्रोन बाय 40%, जबकि HDFC AMC हैज ग्रोन बाय 41%, निप्पॉन AMC हैज ग्रोन बाय 46%, लेकिन SBI हैज ग्रोन ओनली बाय 37%. तो ये कुछ 3 AMCs रहे हैं जिनका इक्विटी ओरिएंटेड AUM हैज एक्चुअली ग्रोन बाय अ लॉट. एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल AMC का जो मार्केट शेयर है विद इन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, दैट करंटली स्टैंड्स एट 14% and it has grown over the last 5 years as well. अब नेक्स्ट चीज है स्कीम काउंट, राइट? तो स्कीम काउंट अगर हम देखें एज ऑफ 30 सितंबर 2025, तो आप देख सकते हो इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के 44 है, which is the highest among the top 10 AMCs. Total number of scheme count is also 143, right? तो contrary to investment approach, right? As an investor, हमेशा हमारा आउटलुक यही रहा है कि सेक्टोरल फंड्स या फिर थीमेटिक फंड्स या फिर नए जो भी प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, दे सर्व द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ एन एएमसी. दे माइट नॉट नेसेसरीली बी करेक्ट फॉर द इन्वेस्टर्स, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एएमसी में इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ये डिजायर करोगे कि वो जो एएमसी है वो ज्यादा से ज्यादा सेक्टोरल फंड्स लाए, थीमेटिक फंड्स लाए, क्योंकि दीज आर लॉन्च्ड एट अ टाइम जहां पर वो थीम अच्छा कर रही है. सो इट माइट नॉट नेसेसरीली बी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स, बट एज अ शेयर होल्डर इन द एएमसी आप हमेशा ये डिजायर करोगे कि आपकी जो एएमसी है वो ज्यादा से ज्यादा नए इक्विटी फंड्स लाए, इक्विटी स्कीम्स लाए, जहां पर एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा सकता है. एंड ऑफ कोर्स यहां पर जो एएम है वो भी अच्छी तरह से बढ़ाया जा सकता है. सो यू कैन सी कि नंबर ऑफ स्कीम काउंट्स में भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो है दैट इज एट द हाईएस्ट अमंग द टॉप 10 एएमसीज. अब बात आती है रेवेन्यू ग्रोथ की. किस तरह से टॉप के जो 5-6 एएमसीज है वो किस तरह से उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि FY21 से FY25 तक देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस राइज इन द रेवेन्यू ऑफ दीज एएमसीज एज वेल. सो बेसिकली जो भी एयूएम है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है बाय द एएमसी, दैट इज देयर रेवेन्यू, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी इज ऑलरेडी अबव एसबीआई, इवन दो उनका जो एयूएम है वो कम है. द रीजन इज कि एसबीआई एएमसी का बहुत सारा जो एयूएम है दैट इज फ्रॉम पैसिव फंड्स, फ्रॉम इंडेक्स फंड्स, राइट? यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज नहीं करते हो, इवन दो एयूएम वहां पर आपको मिलेगा, राइट? सो यू कैन सी कि किस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ रही है सारे ही कंपनीज की. यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली आईसीआईसीआई का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है दैट हैज बीन ट्रेमेंडस. इवन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 दे हैव ग्रोन क्वाइट वेल. एक रीजन तो ये भी होता है कि म्यूचुअल फंड एएमसी जो होती है वो अपने कुछ पैसे भी कुछ स्कीम्स में लगाती है, तो उनको फेयर वैल्यूएशन किया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी बैलेंस शीट डेट, एंड वहां से जो गेन आता है वो भी आपका रेवेन्यू बुक होता है. तो दैट इज द रीजन कि H1 का रेवेन्यू काफी ज्यादा दिख रहा है फॉर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी. अब प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रही है फॉर द टॉप 10 एएमसीज. एसबीआई के केस में द ग्रोथ in from FY23 to FY25 for PAT has been 38%, right? A lot of it is also because of the fair market valuation of the investments जो AMCs कर रहे हैं. इसके अलावा ICICI Prudential has grown by 32% and overall profitability figure has been over 2,600 crores for ICICI Prudential AMC. इसके अलावा even Nippon India AMC has grown by 42%. So these are some of the well performing, good performing AMCs जिनका प्रॉफिटेबिलिटी हैज ग्रोन अ लॉट इन द लास्ट 2 years. वहीं अब अगर इंडस्ट्री की बात करें कि असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ऐसा क्या है, व्हाई इज दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग सो मच एंड कैसे यहाँ पर ग्रोथ आउटलुक्स लग रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया में
AUM स्प्लिट अगर हम देखें FY15 से FY20 एंड देन FY25, तो जो इन्वेस्टेबल असेट्स है ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, वो अब इंक्रीजिंगली बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स असेट क्लासेस लाइक म्यूचुअल फंड्स। अब तक डिपॉजिट्स इन कैश इंडिया में 67% था ऑफ द टोटल इन्वेस्टेबल असेट्स जो इंडिविजुअल्स के पास है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो अब 49% हो गया इन FY25। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये और भी घटेगा, क्योंकि अब पीपल आर मूविंग टू दीज एसेट क्लासेस लाइक लिस्टेड इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एंड इवन AIFs, राइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं FY15 में सिर्फ 4% ऑफ द इन्वेस्टेबल असेट्स वर इनटू म्यूचुअल फंड्स, वो अब 9% हो चुके हैं, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, राइट। इवन जो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स है वो कितने म्यूचुअल फंड्स में है, कितना पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड्स का हुआ है, इसके भी आंकड़े अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन नजर आता है। मेट्रो सिटीज़ में देखें तो जो एफ्लुएंट क्लासेस है या फिर मास एफ्लुएंट क्लासेस है जिनकी इनकम लेवल्स काफ़ी अच्छी है, उनका पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी बढ़िया है, लाइक 50 से 75% या फिर 75% प्लस हाउस होल्ड्स आर इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स। मास सेगमेंट जो है मेट्रो सिटीज में रहने वाला, उनका 30 to 40% है, लेकिन हम जैसे जैसे अदर देन टॉप 30 सिटीज में जाते हैं या फिर नेक्स्ट 70 सिटीज में जाते हैं एंड देन बियॉन्ड टॉप 100 सिटीज में जाते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेनिट्रेशन रेट है ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इट इज स्टिल वेरी वेरी लो। सो ये एक मेजर मार्केट इस इंडस्ट्री के लिए हो सकता है गोइंग अहेड, एंड ये हमें नंबर्स से भी दिख रहा है। दिस इज एज पर अ रिपोर्ट बाय बेन, जिनका ये कहना है कि FY25 में जो हाउस होल्ड पेनिट्रेशन था वो 10 to 12% है इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, एंड दैट इज सपोज टू ग्रो बाय 26% बाय FY30 एंड देन अगेन बाय 19% टिल FY35। सो इंडस्ट्री ग्रोथ लीवर्स आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके काफी सारे रीजंस है। एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मास अडॉप्शन होने लगा है, तो जिससे ईज जो है ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर। SIPs, पैसिव फंड्स, ये सारे थीम्स इंडिया में अब काफ़ी अच्छा बढ़ने लगे हैं। रेगुलेटरी सपोर्ट भी दिखा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को एनकरेज करना, अंडरसर्व्ड इन्वेस्टर्स को एनकरेज करना, ये एक एफर्ट लगाया जा रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस भी हमें पिछले 5 साल में दिखा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर ड्राइविंग मोर एंड मोर पीपल टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। तो बिजनेस वैसे काफ़ी सिंपल है, राइट। हमने इससे पहले AMC कंपनीज देखी है। ICICI Pru is nothing new in those terms. कंपनी का इक्विटी ओरिएंटेड AUM काफ़ी अच्छा है, राइट। उसके 2 रीजन है। एक तो उनके कुछ बड़े इक्विटी फंड्स भी है, लाइक ICICI Pru लार्ज कैप फंड, उनका जो वैल्यू फंड है, राइट, वैल्यू डिस्कवरी फंड जिसे पहले कहते थे। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर फंड्स दैट दे हैव। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स में भी कंपनी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट शेयर है, जहाँ पर कुछ मल्टी एसेट फंड्स हैं उनके, जहाँ पर AUM काफ़ी ज़्यादा है। तो बिजनेस वाइज बहुत चीज़ें डिफरेंट नहीं है कंपेयर टू अदर AMCs, एंड इसीलिए हमें वैल्यूएशंस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 कंपनीज लिस्टेड है, तो उनको हम कंपेयर करके वैल्यूएशंस का थोड़ा सा बेटर आउटलुक यहाँ पर ले सकते हैं। सो HDFC AMC, निप्पॉन इंडिया AMC, UTI AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ, ये सारे AMCs ऑलरेडी लिस्टेड है, राइट। तो उनका एक कंपेरेटिव एनालिसिस हमने इस टेबल में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मार्केट कैप at the upper price band is around 1,07,000 crores for ICICI Pru AMC. HDFC AMC currently trades at a similar market cap. In fact, जिस P ratio पर ICICI Pru AMC का IPO लाया जा रहा है, that is very similar to the valuations of HDFC AMC itself. Nippon AMC currently trades at around 39 times of their earnings. UTI AMC at 25 times. Aditya Birla Sun Life at around 21 times of their earnings. अगर हम मार्केट कैप टू AUM का एक एनालिसिस करने जाए, यानी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी परसेंट है ऑफ द टोटल AUM जो उस AMC के पास है, तो ICICI Pru is at 11%, HDFC AMC is at 12%, Nippon AMC is at 8%, UTI AMC at 4% and Aditya Birla Sun Life is at 5%। ये जितना कम होगा उतना एक अंडर वैल्यूएशन हमें वहाँ पर हम कह सकते हैं कि नजर आता है। हालांकि UTI AMC या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ का वैल्यूएशन कम होने के और भी रीजंस हो सकते हैं कि उनकी AUM ग्रोथ शायद उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनका मार्केट शेयर उतना अच्छा नहीं है, तो वो भी चीज़ें हो सकती है विच आर टेकिंग अ बेयरिंग ऑन दी ओवरऑल वैल्यूएशंस। तो AMC इंडस्ट्री में सबसे पहला IPO HDFC AMC ने लाया था कुछ साल पहले। तब मार्केट के पास कोई मेट्रिक नहीं था या फिर कोई बेंचमार्क नहीं था कि हम AMC इंडस्ट्री को किस तरह वैल्यू करें। इस वजह से HDFC AMC के P ratios at one point of time were even north of 70 and 80, राइट। सो अगर हम पिछले 4-5 साल देखें जहां पर इनफ AMCs की लिस्टिंग हो चुकी है, तो हिस्टोरिकली इट हैज ऑलवेज बीन सीन कि लो वैल्यूएशंस जब होते हैं ऑफ अराउंड 25-30 इन गुड AMCs लाइक HDFC AMC और निप्पॉन AMC,
तो उस वैल्यूएशंस के बाद रिटर्न्स हैव बीन बेटर फॉर द इन्वेस्टर्स, राइट? एंड दीज वैल्यूएशंस आर जनरली टाइम्स जहां पर इक्विटी एज एन एसेट क्लास इजंट डूइंग वेल, राइट? सो अगर हम ओवरऑल बिहेवियर देखें इन्वेस्टिंग का इन एएमसीज, तो इट हैज बीन द केस वेयर जहां पर इक्विटीज हैव नॉट डन वेल, तब वैल्यूएशंस आपको अच्छे मिलते हैं एंड वहां से रिटर्न्स अच्छे बने हैं. दीज वैल्यूएशंस ऑफ अराउंड 40 दे आर एट मीडियन लेवल्स राइट नाउ, दे आर नॉट रियली अंडर वैल्यूड लेवल्स ऑफ वैल्यूएशंस. एंड हो सकता है कि यहां से वैल्यूएशंस में एक थोड़ी सी प्रीमियमनेस जो है वो इस वैल्यूएशंस पर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रही है. अब टू सम अप दिस वीडियो हम क्विकली इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करते हैं. ICICI Pru के पॉजिटिव्स की बात करने जाएं तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया बाय क्वार्टरली एवरेज AUM. 13.3% का मार्केट शेयर है यहाँ पे. एंड इक्विटी ओरिएंटेड AUM जो है वो 13.6% का मार्केट शेयर है. कंपनी की काफ़ी एक रोबस्ट ग्रोथ रही है. हमने उस ग्रोथ लेवल्स की बात की है, 30% से ज़्यादा की ग्रोथ पिछले 2-3 साल में रही है. प्राइमरीली इट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द मार्केट इटसेल्फ ग्रोइंग वेरी वेल. इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं. इनफैक्ट ICICI Pru AMC का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज मोर देन 70-80%. द मेन रीजन बीइंग कि अब तक कंपनी में सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स थे, तो कंपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो डिविडेंड के थ्रू जो अपने इन्वेस्टर्स है यानी ICICI बैंक और प्रूडेंशियल, उनको एज अ डिविडेंड देती थी. अराउंड 2000 करोड़ का डिविडेंड कंपनी ने पिछले साल भी दिया था, विच अमाउंट्स टू अ डिविडेंड यील्ड ऑफ अराउंड 2%. अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लिस्टिंग के बाद क्या कंपनी सिमिलर डिविडेंड पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करती है. ये एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ट्रैक करने लायक होगी. इसके अलावा पॉजिटिव्स की बात करें तो रेवेन्यू काफी हाई रहा है इनका इन रिकरिंग एंड प्रीडोमिनेटली फी बेस्ड जो AUM होता है उसमें. इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स भी काफ़ी फेवरेबल है. इक्विटी ही उनका ज़्यादा AUM करंटली कमा रहा है. एंड इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज जो है यहाँ पर अराउंड 26% का मार्केट शेयर कंपनी का है. वहीं नेगेटिव्स की बात करें तो एक हमें हमेशा ध्यान रखना है किसी भी कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड कंपनी में कि आपके जो अर्निंग्स है वो हमेशा कैपिटल मार्केट से लिंक्ड होने वाले हैं. अगर मार्केट्स अच्छा करेंगे तो तब आपका बिजनेस अच्छा करेगा. एंड ये एक बड़ी रिस्क इस बिजनेस में हमेशा रहती है. इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क काफ़ी सिग्निफिकेंट है. आए दिन से भी कोई ना कोई नया जो है इंटरवेंशन ला सकती है. आपके बिजनेस को इस चीज़ को समझना होगा, राइट? टोटल एक्सपेंस रेशियो में कोई इंटरवेंशन हो सकते हैं, कोई कैपिंग हो सकती है, तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इनकम पर होता है. हाई ROE तो है जिसकी हमने बात डिविडेंड के कंटेक्स्ट में की, लेकिन इससे होता यह है कि दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ अ वेरी एसेट लाइट बैलेंस शीट एंड एग्रेसिव डिविडेंड पे आउट्स. तो इससे इंटरनल कैपिटल बिल्डअप के लिए लिमिटेड रूम रहता है. तो ये एक इशू यहाँ पर हो सकता है अगर कंपनी को नए सेक्टर्स में अगर कहीं कोई नया प्रोडक्ट लाना है जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो हो सकता है. वैसे तो ऐसी केस बहुत कम है. AMC बिजनेस काफ़ी असेट लाइट होता है जहाँ पर बहुत अच्छे कैश फ्लोज बनते हैं. एंड लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पर प्रॉब्लम कैपिटल एलोकेशन का होता है. सो मे बी द बेटर स्ट्रेटेजी इज कि किसी कंपनी के पास अगर अच्छे कैश फ्लोज है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा दे, राइट? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है एंड कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज किसी और AMC के अगेंस्ट आपके पास नहीं है अपार्ट फ्रॉम लेट्स से गुड फंड मैनेजर में भी, या फिर कुछ स्कीम्स आपकी जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है. बट दोज टाइम्स कैन ऑलवेज चेंज, राइट? इसके अलावा अल्टरनेट्स जो है लाइक PMS, AIF, एडवाइजरी, ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, पर यहाँ पे भी रेगुलेटरी बैरियर्स काफ़ी हाई हो सकते हैं. लिक्विडिटी एंड रेपुटेशनल रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है. सो दिस वॉज आर एनालिसिस ऑफ ICICI Prudential AMC IPO, जहाँ पर हमने आपको एक ओवरऑल अंदाज देने की कोशिश की है. एट यज्ञ हमारा जो फोकस है हमेशा IPOs के लिए यही होता है कि IPOs probably is not a good time to invest in any company, चाहे वो किसी भी कंपनी का IPO हो, क्योंकि लिस्टिंग के बाद हमें एक्चुअली किसी भी कंपनी को समझने में बेटर मेट्रिक्स मिलते हैं, राइट? क्वार्टरली रिपोर्टिंग शुरू होगी, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में क्लैरिटी होगी, ये सारी चीज़ें जब होंगी तब हमें बेटर क्लैरिटी मिलती है. और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी इन लेवल्स पर वैल्यूएशन कर रहा है जहां पर द वैल्यूएशंस आर वेरी माउथ वाटरिंग या फिर दे आर लीविंग अ लॉट ऑन द टेबल. 40 का P रेशियो फॉर AMC कंपनी इज एट मीडियम लेवल्स. सो एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट डज नॉट लीव अ लॉट ऑन द टेबल एनीवे. इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. अगर आपको ये वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को एंड शेयर करें विद मैक्सिमम पीपल. ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर भी बने रहें. एंड अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है, तो आप investyadnya.in ये वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिए. हमारी वेबसाइट है ये, जहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है लाइक फंडोमीटर, स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोस, जिनको आप देख सकते हो इन प्रोडक्ट्स को. अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, इनकी मेथोडोलॉजी अच्छी लगी, तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो. सब्सक्राइब करने के लिए आप MP50 ये कूपन कोड अगर यूज़ करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा. तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर
इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।